देखिए, टुडे वी स्टडी अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? ओके, मीन्स कैसे हम ये जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो इसका पहचान होता है, क्या होता है कि व्हेन देयर एंड ऑफ सेंटेंस कम्स, रहा था, रही थी, रहे थे, दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मेरी बहन खाना खा रही थी, मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, मेरे पापा बाजार जा रहे थे, ठीक है, मेरी दीदी मुझे पीट रही थी, सर जी मुझे डांट रहे थे, है ना। तो इसमें आ रहा है ना, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है ना, और उससे पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस किसमें आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इससे पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़े थे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही आ रहा था, लेकिन बस अंतर क्या है कि वो प्रेजेंट में बात जो हो रही है उसमें है आ रहा था, और इसमें क्या आ रहा है? था आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो जहां आएगा है तो वहां पे लगेगा इज, एम, आर, और जहां पे आ जाएगा था, थे, थी, तो वहां पे क्या लग जाएगा? वाज और वर। तो वाज और वर के लिए मैं बताया हूं कि अगर आ जाए आई, बात समझ में आ गया, आ जाए ही, या ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए, या आ जाए इट, या आ जाए किसी चीज का नाम, या आ जाए कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन करता, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाता है? वाज आ जाता है, और बाकी इसको छोड़ करके अब क्या बचा? वी बचा, इसके बाद दे बचा, इसके बाद यू बचा, इसके बाद नेम एंड नेम, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? वर आएगा। तब देखिए, आपके दिलो दिमाग में ये चीजें तो बैठ जानी चाहिए। बात समझ में आ गया? इसको जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़े थे, तो उसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था ना, सेम वही हेल्पिंग वर्ब आपका कंटिन्यूअस में आता है। चाहे वो क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इज, एम, आर आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज और वर आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या आएगा? शैल बी और विल बी आएगा। बात समझ में आ गया? जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया? देखिए, हालांकि कुछ है नहीं, ये सब पढ़ना अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो आसानी से पढ़ लोगे। सारा खेल किसका है? दिमाग का, फोकस का है ना। मैं एक दिन बताया था फोकस 5 लेटर्स का वर्ड है फोकस, और जो व्यक्ति जिस चीज पे फोकस करता है वो वही बनता है और वैसा ही बनता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप फोकस किस चीज पे कर रहे हो, ठीक है। इसके बावजूद भी देख लो, अगर अफर्मेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, ठीक है। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज सेंटेंस? A sentence is a group of words which makes a complete sense, that is called sentence, ठीक है। तो अफर्मेटिव है तो पहले क्या लिखेंगे?
after that plus have you any problem? Negative, yes, subject, was, were plus not or plus, okay, and interrogative, देखो first of all we write was or were according to subject, after that verb की first form ing and object. Any problem? Double interrogative, interrogative and negative, was and was or were subject plus not plus verb का first form plus ing और plus object. Any problem? Double interrogative, first of all we write question word, after that was, were plus subject plus ing or plus object. Have you any problem? Double interrogative and negative, question word plus was plus subject plus not plus verb का first form plus ing plus object. Do you want to write? These are written in your book. So first write down. Move fast. देखिए बुक में नहीं है ना तो इसको लिख लीजिए. 2 मिनट का टाइम लगेगा लिखने के लिए. लिखने से फायदा ये होगा कि एक बार तो आप यहीं लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना. और कभी घर पे फंस गया मामला तो तुरंत देख लो. चलो बताओ. लिखते रहो बताते रहो. अच्छा तुम लोग ड्राइवर देखे हो? तो ड्राइवर की तरह बनो. वो देखो वो हाथ में हैंडल पकड़ा रहता है, उसका एक पैर एक्सीलेटर पे होता है, एक पैर ब्रेक पे होता है. वो देखता है रोड पे, ऐसे हाथ भी चलाता है, ब्रेक भी चलाता है, एक्सीलेटर भी चलाता है ना, और अपना दिमाग भी चलाता है और गियर भी बदलता है. तो तुम लोग क्या करो, लिखते भी रहो, सुनते भी रहो और बताते भी रहो. बात समझ में आ गया? तो जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मोहन कल स्कूल जा रहा था तो क्या बोलेंगे? मोहन वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे. बात समझ में आ रहा है? मेरी चाची कल बाजार से आ रही थी. माई आंटी वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट यस्टरडे. ठीक है. मेरी मम्मी कल खाना बना रही थी. वे लोग कल गाजियाबाद जा रहे थे. They were going to सर कल पीट रहे थे. सर वाज बीटिंग. ठीक है.
देखो इसमें ना दिमाग लगाना होता है कि कल जो कुछ काम किए हो और रहा रही में बताना है तो वाज वर आएगा, और आज जो तुम कर रहे हो इसको इज एम आर यूज करके है हूं में बताना है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर रीडिंग। ठीक है। अभी आप घर जाएंगे और आपकी मम्मी खाना बना रही होंगी, ठीक है, और उस समय आपको कहना है कि मम्मी क्या कर रही, तो क्या बोलोगे? और देखो इसमें हु से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कल बाजार कौन जा रहा था, तो क्या बोलोगे? हु वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। कल यह काम कौन कर रहा था? हु वाज डूइंग दिस वर्क यस्टरडे। बाजार कौन जाता है? बाजार कौन जाता है? अच्छा चलो चलो चलो, बड़ा दिक्कत है भाई। कल क्या कर रहे थे? What were you doing yesterday? कल कहाँ जा रहे थे? अब मैं पूछ रहा हूं कल कहाँ जा रहे थे, तो समझ जाओ कि तुम्हारी बात कर रहा हूं ना, तो क्या होगा, यू ना होगा, तो क्या बोलोगे? वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो अब कहोगे कि सर कल मैं बाजार जा रहा था, तो क्या कहोगे? बस, वेरी गुड। राइट डाउन। ये एंड है जी, ये एंड है, एंड। तो पता ना क्या लिख दिए सब। दोस्ती वोस्ती करना होना तो किताबों से करो, हम लोग दोस्ती वोस्ती बनोचर से कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? अब बाद में फिर रोते हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो हई कर दिया, तो हऊ कर दिया। और देखो कॉमन चीजें जो है ना बेटा, पढ़ा करो। ए चलिए, चलिए 10 सेंटेंसेज लिखिए। मोहन स्कूल जा रहा था। हाँ हाँ, बंद कर दो।